हाँ जी, तो कैसे हो सभी? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। किस तरह से हम अलग-अलग टाइप्स के गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम उनके हाफ सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे फुल सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि हम रिप्रेजेंटेशन सीखें गैल्वेनिक सेल की, तो भैया जी लास्ट तक बने रहना। और नए सब्सक्राइबर को या नए बच्चों को मैं ये कहना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करना, ताकि बहुत सारे बच्चे हमारे इस कंटेंट का फायदा उठा पाए। और अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नहीं देखी हैं, तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री टूल्स करके। तो तुम उन वीडियो तक पहुंच जाओगे। और पहले बच्चों उन वीडियो को देख कर आना, उसके बाद इस वीडियो को देखने का इम्पोर्टेंस है। तो बिना देरी के हम अपनी इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो हमारा आज का जो टॉपिक है बेटा जी, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो दोस्तों, नोटबुक निकाल लो और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, एकदम फाड़ रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल होती क्या है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। होपफुली सभी को पता होगा कि गैल्वेनिक सेल होती क्या है ना। तो देखो, गैल्वेनिक सेल कुछ इस प्रकार की हमें दिखती है। यहाँ पर एक बीकर होता है, उसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोड डिप करके रखते हैं। इस बीकर के अंदर एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है। ठीक इसके बगल में भी इसी तरीके से एक इलेक्ट्रोड रहती है अदर मेटल की, और उसी मेटल का उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट भरकर रखते हैं। इसी के साथ साथ इसके अंदर हम एक साल्ट ब्रिज को ऐसे डिप करके रखते हैं और इसको हम जोड़ कर रखते हैं इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके की गैल्वेनिक सेल है। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा जी किसका, जिंक का। और ये है हमारा जिंक सल्फेट, ये है हमारी कॉपर की इलेक्ट्रोड, और ये है हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट यानी कॉपर सल्फेट। इन दोनों की कंसंट्रेशन में 1 मोलर ले रहा हूँ, इसकी भी मैं 1 मोलर ले रहा हूँ। तो हमने गैल्वेनिक सेल के अंदर, इस तरीके की सेल के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो यहाँ पर जिंक क्या करेगा बेटा जी, जिंक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और अगर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस कंपार्टमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन होगा, है ना। तो इस कंपार्टमेंट को मैं क्या बोलूंगा बेटा जी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो दोस्तों, जिस भी कंपार्टमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन होता है उस कंपार्टमेंट को तुम बोल सकते हो ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहां से जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसकी तरफ, कॉपर की तरफ। और कॉपर उनको एक्सेप्ट कर लेगा, तो भैया कॉपर का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इसीलिए मैं इस कंपार्टमेंट को बोलूंगा रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो भैया जी, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना। वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कॉपर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये हमने रिएक्शंस भी लिख दी है। तो ये जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल है ना, इस तरह की गैल्वेनिक सेल में, जिसमें एक तो हमारे पास होती है मेटल की इलेक्ट्रोड और उसका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर तुम 2 चीज देख रहे हो रिएक्शन के अंदर, एक तो मेटल है और दूसरा उसका आयन है। तो इस तरीके की गैल्वेनिक सेल को बोला जाता है बेटा मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, या इस कंपार्टमेंट को हम बोल सकते हैं मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, है ना। तो मैं यहां लिख दूं मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, है ना, ये होती है ऐसी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो सीखेंगे कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर तुम्हें रिप्रेजेंटेशन सीखनी है तो दोस्तों तुम्हें कुछ रूल्स पता होने चाहिए रिप्रेजेंटेशन करने के। ठीक है, देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी तुम्हें कुछ रूल्स के बारे में बताया था,
वो रूल्स के बारे में हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके से हम रूल्स को देखकर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा रूल था वो था रूल नंबर फर्स्ट, जिसको हमने एबीसी रूल बोला था। एबीसी रूल के अंदर हम क्या देख रहे थे, ए फॉर एनोड, ठीक है, बी फॉर ब्रिज और सी फॉर कैथोड, है ना। ये एबीसी रूल हमारे पास सबसे पहला आया था। तो दोस्तों, जो एनोड है, तुम्हें पता है एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। जो एनोड है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जाएगी भाई, रिप्रेजेंटेशन में हमेशा ध्यान रखना, जो एनोड है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखी जाती है, और जो इसी तरीके से कैथोड है हमारी, वो किस तरफ लिखी जाएगी जी, राइट साइड लिखी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने सबसे पहले लास्ट वीडियो में एबीसी रूल के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। होपफुली तुमको ये रूल समझ में आया होगा। अब हमारे पास है रूल नंबर 2, है ना, रूल नंबर 2। देखो, रूल नंबर 2 क्या है। अब रूल नंबर 2 में हम क्या करेंगे, बारी बारी एक एक कंपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं बेटा जी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो जब भी हमें ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो आईयूपीएससी कहता है कि जब भी तुम ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करने जाओ तो हमेशा याद रखना, मेटल को किधर रखना है, हमेशा लेफ्ट मोस्ट साइड रखना है ना। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, भाई देखो ऑक्सीडेशन में जिंक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो यहाँ पर जो मेटल लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, उसको हमेशा किसकी तरफ रखना है, लेफ्ट मोस्ट साइड रखना है ना। तो ये देखो हमने रख दिया है। मान लो कोई भी मेटल के लिए हम लिख रहे हैं, तो मैंने मेटल को एम मान लिया है, ठीक है। उसके बाद आईयूपीएससी कहता है कि जब भी मेटल और मेटल के आयन के बीच में जब फेज चेंज होता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक डंडी से, इस तरीके से, एक लाइन से, है ना। ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है फेज चेंज को, है ना। फेज का मतलब क्या होता है सर जी, फेज का मतलब होता है, देखो बेटा जी, यहाँ पर जिंक के एटम कैसे थे, सॉलिड स्टेट में थे। यहाँ पर जिंक कैसा है, सॉलिड स्टेट में है। जैसे ही ये सेल स्टार्ट होगी, यहाँ से जिंक क्या करेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ देगा और जिंक का आयन बनकर किस में पड़ जाएगा, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर पड़ जाएगा। और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में जाने के बाद अब जिंक सॉलिड स्टेट में नहीं रहा है, अब जिंक का आयन बनकर वो किस में जा चुका है, लिक्विड स्टेट में जा चुका है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कैसा है, ये लिक्विड टाइप का है ना। तो यहाँ पर जिंक के एटम्स का क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमने ये सिंगल लाइन लगाई है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, फेज चेंज को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद आईयूपीएससी कहता है कि फेज चेंज होने के बाद हम उसी मेटल का आयन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फिर इस मेटल आयन के बगल में हम क्या कर सकते हैं, इसकी कंसंट्रेशन, जो इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन हमने ली थी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी जो रिप्रेजेंटेशन आई है, ये किसके लिए आई है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए आई है ना। एक बार जल्दी से अपनी नोटबुक में उतार लो। तो अब हम इसको रिडक्शन सेल के लिए देखने जा रहे हैं। देखो रिडक्शन सेल में किस तरीके से रिडक्शन हाफ कंपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो यहाँ पर तुम हेडिंग भी डाल सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिडक्शन हाफ सेल, है ना। रिडक्शन हाफ सेल का किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। देखो आईयूपीएससी कहता है कि जब भी हम रिडक्शन को रिप्रेजेंट करने जाएंगे, तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर को, है ना, इलेक्ट्रॉन मेटल को तुम्हें राइट मोस्ट साइड लिखना है। और फिर हम फेज चेंज के लिए लाइन लगाएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा,
मेटल का आयन आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा जी, रिप्रेजेंट करते हैं रिडक्शन हाफ सेल का। क्योंकि रिडक्शन के अंदर होता क्या है, रिडक्शन के अंदर होता है ये जो आयन है, ये जितना इसके ऊपर प्लस चार्ज है, मान लो n प्लस चार्ज है, तो ये n इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और m सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर IUPAC कहता है कि इस मेटल को हमें राइट मोस्ट साइड में लिखना है और आयन को इसके बगल में लिखना है, और बीच में दोनों के फेज चेंज के लिए हमें एक लाइन का यूज करना है ना। इस लाइन के बारे में मैंने तुमको अभी बता ही दिया है। तो ठीक इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे रिडक्शन हाफ सेल की, है ना। अब जो अगला रूल है, रूल नंबर थर्ड कहता है कि साल्ट ब्रिज इज represented by डबल लाइन। कुछ इस तरीके से दो पैरेलल लाइन हम बीच में लगाएंगे साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। देखो अभी अभी हम ऑक्सीडेशन के लिए पढ़ के आए हैं, ऑक्सीडेशन को हम लेफ्ट साइड के अंदर लिखेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और जो रिडक्शन हाफ सेल है उसको हम राइट साइड में लिखेंगे, और बीच में दोनों को सेपरेट करेंगे बाय साल्ट ब्रिज, और जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे दो पैरेलल लाइन से, है ना। फिर अगला जो हमारे पास रूल आता है वो आता है रूल नंबर 4, है ना। रूल नंबर 4 कहता है कि भैया इलेक्ट्रॉन्स नेवर रिप्रेजेंटेड इन रिप्रेजेंटेशन। जब भी हम किसी सेल के लिए रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी नहीं दर्शाएंगे। समझ में आ रही है बात। अच्छा एक चीज और, जब भी हम रिडक्शन हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो हम इस आयन की तरफ लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलग अलग कंपार्टमेंट का क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये कुछ रूल्स है जो तुम्हें याद होने चाहिए, जैसे ABC रूल हो गया। ऑक्सीडेशन को लिखेंगे तो हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है, रिडक्शन को लिखेंगे तो हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी है। तो रूल नंबर 3 भी मैंने तुमको बता दिया, साल्ट ब्रिज को कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सॉरी। रूल नंबर 4 भी मैंने तुमको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन को हम कभी भी रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ये IUPAC कहता है। ठीक है भाई साहब। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तक मैंने देखो मेटल का यूज किया है, मतलब कोई भी मेटल हो सकता है Mn+। अब मैं अगर मान लो इस सेल के लिए रिप्रेजेंटेशन लिखने जाऊं तो कैसे लिखूंगा, देखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए मेरे पास ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा बेटा जी, जिंक को तो लिखूंगा लेफ्ट मोस्ट साइड में, फिर एक डंडी लगाऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखूंगा जिंक 2+, है ना। ये मेरी ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए क्या रहेगी, रिप्रेजेंटेशन रहेगी। ठीक है। इसी तरीके से इधर मैं रिडक्शन हाफ सेल के लिए रिप्रेजेंटेशन कैसे करने जाऊंगा, जो मेरा मेटल रहेगा वो राइट मोस्ट साइड में रहेगा, फिर मैं इसको एक लाइन से सेपरेट करूंगा जो फेज चेंज बताएगी, फिर मैं इसका आयन लिखूंगा। तो ये मेरे पास रिडक्शन हाफ सेल के लिए रहेगी। अब अकॉर्डिंग टू ABC रूल, है ना, अकॉर्डिंग टू ABC रूल मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में तो लिखूंगा एनोड को और राइट साइड में लिखूंगा कैथोड को, और बीच में क्या लगा दूंगा, साल्ट ब्रिज। तो मेरी अगली जो रिप्रेजेंटेशन आएगी वो फुल सेल के लिए आ जाएगी। कैसे आ जाएगी बेटा जी, जरा जरा देखते हैं, एक सेकेंड जरा देखते हैं। देखो एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं। देखो भाई मुझे मुझे यहाँ पर फुल सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। देखो जरा, तो लेफ्ट में मैं किसको लिखूंगा, हमेशा एनोड को। कैसे, देखो जी, जिंक 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 2+, बीच में क्या लगाऊंगा जी, साल्ट ब्रिज, फिर उसके बाद कॉपर 2+, और फिर यहाँ पर क्या लगाऊंगा, कॉपर। तो ये मेरे पास इस गैल्वेनिक सेल की फुल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं मेटल आयन हाफ सेल्स के लिए रिप्रेजेंटेशन लिख सकता हूं और उन्हीं की फुल सेल रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकता हूं। ठीक है। तो एक एग्जांपल तो मैंने तुम्हारे सामने ये लिया है, हम एक और एग्जांपल लेकर भी समझ सकते हैं। देखो मान लो इधर कोई अदर मेटल आ जाए जो हाई रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दिस मेटल, तो यहाँ पर उस मेटल का
सॉलिड स्टेट के अंदर आ जाएगा और उसका आयन आ जाएगा, फिर साल्ट ब्रिज आ जाएगी, फिर इस मेटल का आयन आ जाएगा और फिर ये मेटल की रोड आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ये मेटल की रोड है, और इसका क्या मतलब है, ये इस मेटल का आयन है उस इलेक्ट्रोलाइट में। इसका क्या मतलब है, ये दूसरे कंपार्टमेंट का आयन है, और इसका क्या मतलब है, ये दूसरे कंपार्टमेंट की इलेक्ट्रोड है ना। ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर होते हैं। जो इलेक्ट्रोड होती है भाई, मैंने तुमको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, इलेक्ट्रोड होती क्या है, इलेक्ट्रोड होती है वो मेटेलिक रोड जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का गेन हो या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। ऐसे एलिमेंटल रोड को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड बोला जाता है। तो ठीक इस तरीके से मैं फुल सेल रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं, है ना, फुल सेल रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं, ऐसे ऐसे कर सकता हूं जी। ठीक है, तो एक तो मेरे पास इस तरीके की सेल आ सकती है जिसमें एक मेटल है और उसका आयन है, और उस तरीके से एक रोड है और उसका आयन है, इस तरीके से मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा, है ना। तो अगली रिप्रेजेंटेशन के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों अगली जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो है गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड। जैसे मैं तुम्हारे सामने शी का ही एक एग्जांपल ले लेता हूं। देखो, शी कुछ इस प्रकार की होती थी, इसके अंदर हम ऐसा कुछ सेटअप तैयार करते थे, है ना। इसके अंदर से हम पास करते थे प्लेटिनम की वायर, और यहाँ प्लेटिनम की स्ट्रिप, यहाँ से गैस को पास करते थे, है ना, और इसके अंदर भर के रखते थे एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जिसके अंदर H प्लस के आयंस होते थे, जैसे HCl ले लिया या HBr ले लिया, है ना, 1 मोलर। और यहाँ पर गैस का जो प्रेशर रखते थे वो 1 बार रखते थे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है इस शी के अंदर, जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस इसके अंदर आएगी वो यहाँ पर एड्जॉर्ब होगी और अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको देगी, इस प्लेटिनम को, प्लेटिनम की स्ट्रिप को डोनेट करेगी। फिर यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स होकर दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर जाएंगे, या फिर मैं कहूं अगर दूसरे कंपार्टमेंट से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो यहाँ से आकर क्या करेंगे, इस प्लेटिनम की वायर के थ्रू होते हुए यहाँ पर इस स्ट्रिप के ऊपर आएंगे और यहाँ से H प्लस उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और फिर हाइड्रोजन गैस बन के बाहर लिबरेट होगी। तो कुछ इस प्रकार से सिनेरियो चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर शी दो तरीके से बिहेव कर सकती है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह भी कर सकती है और रिडक्शन हाफ सेल की तरह भी कर सकती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, अगर शी ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह बिहेव कर रही है तो हम उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, है ना। शी अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह बिहेव कर रही है तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आयुपैक कहता है कि जब भी हम गैस आयन इलेक्ट्रोड लेते हैं, अगर वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरफ है, ये मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह बिहेव कर रही है, तो हमेशा मेटल को लेफ्ट मोस्ट साइड लिखेंगे। तो हम यहाँ पर जो प्लेटिनम की स्ट्रिप ले रहे हैं या वायर ले रहे हैं उसको हम लेंगे सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड। ठीक है, फिर इसके आगे हम क्या लगाएंगे, एक लाइन लगाएंगे जो हमें फेज को क्या करेगी, चेंज होता हुआ दिखाएगी। फिर उसके बाद आईयूपीएससी कहता है कि इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर उस गैस को। तो शी के अंदर हम कौन सी गैस ले रहे हैं, H2 गैस। ठीक है, और गैस का क्या होता है, प्रेशर। तो यहाँ पर हम जो भी प्रेशर ले रहे हैं वो मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद हम एक लाइन और लगाएंगे फेज चेंज के लिए और उसी गैस का आयन लिखेंगे। जैसे यहाँ शी ले रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन का जो आयन है वो होता है H प्लस। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं शी के ऑक्सीडेशन हाफ कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करूंगा। दोस्तों ध्यान से सुन लेना, मेटल को लेफ्ट मोस्ट साइड दिखाना है, उसके बाद गैस आएगी, उसके बाद उसका आयन आएगा। इस तरीके से तुम रिप्रेजेंट करोगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल की। अगर मान लो शी मेरी यहाँ पर रिडक्शन हाफ सेल की तरह कर रही है काम, रिडक्शन हाफ सेल की तरह काम कर रही है, तो तुम्हें पता है शी जब रिडक्शन हाफ सेल की तरह काम करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी। तो एक्सेप्ट कौन करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो भैया ये करेंगे ना आयंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ठीक जस्ट इसका रिवर्स ही तो करना है भाई। ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है, रिडक्शन। तो इस रिप्रेजेंटेशन का जस्ट रिवर्स यहाँ पर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर मेटल को हम लेफ्ट मोस्ट साइड में लिखकर चल रहे हैं, तो रिडक्शन में
मेटल को राइट मोस्ट साइड में लिखकर चलेंगे। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे एक लाइन फेज चेंज के लिए। फिर हमारे पास आएगी हाइड्रोजन गैस और उसका प्रेशर, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से एक लाइन लगाएंगे और उसी गैस का हम क्या ले लेंगे, आयन ले लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने शी के लिए लिखा है, वैसे ही जैसे शी के लिए लिख रहे हैं वैसे अदर गैस भी हो सकती है ऐसे ही। तो अदर गैस के लिए भी हम कुछ इस तरीके से ही क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पर तो मैंने तुमको शी के लिए दिखाया है, अगर मैं तुमको किसके लिए दिखाऊं, अदर गैस के लिए दिखाऊं, तो वो कैसे लिखेंगे वो भी जरा बताऊंगा। पर उससे पहले तुम ये देख लो कि इस सेल की, है ना, अभी तो मैंने हाफ हाफ सेल का लिखा है, अगर मैं इसी सेल के लिए फुल सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने जाऊं तो किस तरीके से लिखूंगा। देखो, एबीसी रूल के अकॉर्डिंग एनोड लेफ्ट मोस्ट साइड में और कैथोड राइट मोस्ट साइड में और बीच में साल्ट ब्रिज, ठीक है। तो देखो ये एनोड है हमारी और ये कैथोड है, तो एनोड को लेफ्ट मोस्ट साइड लिखूंगा, तो देखो प्लेटिनम, फिर उसके बाद आएगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, फिर लाइन आएगी, फिर उसका आयन, और बीच में क्या जाएगी यहाँ पर साल्ट ब्रिज। ठीक इसी तरीके से ये एनोड हो गई। अब इसके बगल में कैथोड लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा H प्लस, यस, फिर हाइड्रोजन गैस और फिर स्लैश, फिर उसके बाद यहाँ पर मेटल। तो ये जो हमने फुल सेल रिप्रेजेंटेशन लिखी है ये किसकी है, हमारी शी की है। तो ठीक इसी तरीके से तुम अदर गैस के लिए भी लिख सकते हो। तो एक बार मैं तुमको बता देता हूं कि अदर गैस के लिए भी हम किस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से ये नोटबुक में उतारो, फिर इसके बाद हम किसी भी गैस के लिए किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका एक जर्नल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। तो देखो, किसी भी गैस के लिए हम जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे। देखो, अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल है तो वो किस तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरफ। और अभी अभी मैंने बताया तुमको, हम गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड में एक इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्शन के लिए। जैसे शी में ले रखा है प्लेटिनम को, है ना, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड के लिए इनर्ट इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडेशन हाफ सेल में लिखते हैं लेफ्ट मोस्ट साइड। तो यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा प्लेटिनम, जैसे प्लेटिनम ही यूज कर रहे हैं क्योंकि यही सबसे इनर्ट है। फिर उसके बाद हम एक सिंगल लाइन लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास आएगी गैस और उसके बगल में उसका प्रेशर, फिर एक और लाइन लगाएंगे और फिर उस गैस का क्या आ जाएगा, आयन आ जाएगा, जो किसमें रहेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा। तो जब भी तुम किसी गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड के लिए रिप्रेजेंटेशन करने जाओ ऑक्सीडेशन की, तो इस ही फॉर्मेट में करोगे, ठीक है। ठीक इसी का उल्टा किसके लिए हो जाएगा, रिडक्शन हाफ सेल के लिए। भैया रिडक्शन किस चीज के ऊपर होती है, कैथोड के ऊपर होती है ना। ठीक इसका रिवर्स कर दो, यहाँ पर पहले क्या आ जाएगा, आयन, है ना, एक्वस के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन भी मेंशन कर देना, और फिर उसके बाद एक सिंगल लाइन, फिर गैस आई गई, फिर उसका प्रेशर बगल में, फिर एक सिंगल लाइन, फिर हमारे पास जो इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हो वो आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, कैथोड के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हो और फिर इस तरीके से एनोड के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसकी फुल सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ किस प्रकार की दिखेगी, जरा देखो। देखो, एबीसी रूल के अकॉर्डिंग प्लेटिनम जो एनोड है वो लेफ्ट मोस्ट साइड में, तो इधर एनोड लिख रहा हूं मैं, देखो गैस, फिर उसका प्रेशर, फिर लाइन, फिर उसका आयन, है ना, एक्वस में। फिर हमारे पास आ जाएगी डबल लाइन पैरेलल में, जो किसको रिप्रेजेंट करेगी, साल्ट ब्रिज को। फिर हमारे पास आ जाएगी कैथोड, है ना, आयन एक्वस में, ठीक है। फिर एक सिंगल लाइन, फिर गैस, उसका प्रेशर, फिर सिंगल लाइन, फिर प्लेटिनम जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो ये हमारे पास हाफ सेल के लिए थी, और ये हमारे पास किस चीज के लिए है जी, फुल सेल रिप्रेजेंटेशन है। फुल सेल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड के लिए, गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड के लिए ये फुल सेल रिप्रेजेंटेशन है और ये हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन है। तो तुम्हें कमेंट सेक्शन में मुझे क्लोरीन की जो गैस गैस आयन इलेक्ट्रोड है उसकी रिप्रेजेंटेशन को मेंशन करना है, अगर तुम वीडियो यहां तक देख रहे हो तो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन हमें आनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे चल के जो हम पढ़ेंगे नॉन स्टिक क्वेश्चन उसके सवाल कर सकते हैं।
वो चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो होपफुली तुम्हें ये वीडियो बहुत मदद करेगी समझने में कॉन्सेप्ट को। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे कमेंट करके उसको भर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।